हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे भाई बहनों। आपका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो कल का जो क्वेश्चंस छूट गए थे वो आज मैं पूरा करूंगा। बाकी 20+ के क्वेश्चन आपको कराऊंगा। टाइम कम है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा। तो इसको क्वेश्चन को शुरुआत करने से पहले एक टिप्स है। गुनाह करके कहाँ जाओगे जनाब, गुनाह करके कहाँ जाओगे जनाब, ये जमी ये आसमां सब उसी का तो है, ये जमी ये आसमां सब उसी का तो है। तो इसी के साथ क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इनको मैं पूरा करूँगा। इसके बाद डेली आपको जैसे ही वीडियो देता हूँ वैसे देता रहूँगा। देखिए पहला क्वेश्चन ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना शुरू की है। तो ये हरियाणा राज्य सरकार ने शुरू की है। समाधान से यानी कि विकास नामक जो वन टाइम सेटलमेंट योजना है, प्लान किया है उसने, वो शुरू किया हरियाणा स्टेट ने। जहाँ पे जैसा होगा वो उसको बिल्कुल हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ऐसी कोई खास बात नहीं है, आपको ये योजना याद रखनी है। नेक्स्ट है, यहाँ पे हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है, यानी कि रूप में चुना गया है। तो प्रियंका चोपड़ा जी को चुना गया है। TIFF जो टेक्नोलॉजी की कंपनी बहुत बड़ी है, इसके यानी कि ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यानी कि रिस्क इंडेक्स 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है। तो इसमें चाइना यानी चीन जो है शीर्ष पर रहा है। किसके मामले में? ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स यानी रिस्क इंडेक्स के मतलब जब इंडेक्स ये बनाई गई थी तो उसमें क्या हुआ, ये बताया गया कि चीन है जो पहले नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की है। उत्तराखंड स्टेट ने शुरू की है। यानी कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी को वेस्ट ना किया जाए इसलिए यहाँ पे सौर प्लांट ज़्यादा लगाए गए हैं। तो इसी तरीके से उत्तराखंड आपको याद रखना है। वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल शुरू करने की घोषणा की गई उत्तराखंड स्टेट द्वारा। ये आपके NTPC रेलवे यानी कि जो और आपके जो SSC के लिए है, ये सब उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है। तो निष्ठा जो कार्यक्रम है सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश ने शुरू किया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे सबसे भाषाईकरण आधार पे सबसे पहले आंध्र प्रदेश ही हमारा राज्य बना था 1956 में। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में महेश टीकाराम का निधन हो गया है। वो किस खेल से संबंधित है? ये बैडमिंटन खिलाड़ी से संबंधित है। कभी कभी क्या होता है रेलवे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन जो प्लेयर्स होते हैं उनको किससे जोड़ना है यानी किस खेल से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो महेश टीकाराम को यानी कि याद रखना है, बैडमिंटन खिलाड़ी थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ वाला, हाल ही में स्मृति वन उद्घाटन किया गया है। ये किस स्टेट द्वारा यानी उत्तराखंड द्वारा ये शुरू किया गया है, स्मृति वन उद्घाटन किया गया है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सेवंथ आपको इंपॉर्टेंट है, आपको नाम याद रखना है, स्मृति वन उद्घाटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर है। 8 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें जब यानी कि साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है। ये साइबर खतरे जो होते हैं उनसे निपटने के लिए भारत ने समझौता किया है। किसके साथ? इजराइल के साथ में किया है। किसने? भारत ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हाल ही में SBI कार्ड पेमेंट सर्विस का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो ये अश्विनी कुमार तिवारी जी को नियुक्त किया गया है। SBI के कार्ड्स और पेमेंट सर्विस के MD यानी मैनेजर डायरेक्टर और CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है अश्विनी कुमार तिवारी जी को। 10th क्वेश्चन बात कर लेते हैं, हाल ही में नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया? 18 जुलाई को मनाया गया। इसमें इसके पीछे 17 जुलाई को जान लेते हैं। ये विश्व न्याय दिवस मनाया जाता है 17 जुलाई को, और फिर 17 जुलाई को विश्व इमोजी दिवस के रूप में मनाया जाता है। पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था। 26 जुलाई को मनाया जाता है विश्व कारगिल दिवस। कारगिल दिवस होता है 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए होम लोन लॉन्च किया है। तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने ये लॉन्च किया है। आपको SBI हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड याद नहीं रखना है, बजाज हाउसिंग यानी कि बजाज एलियास के बारे में सुना होगा आपने, तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड याद कर रखना है। होम इसने लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन बात कर लेते हैं। इसमें यह लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो स्टीव वॉर्म ने लिखी हुई। ये पुस्तक जो होती है आपके RRB और SSC के लिए यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है पुस्तक। RRB में जरूर पूछी जाती है कोई ना कोई एक, तो करंट की और पिछली सारी याद रखना है आपको। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक स्टीव वॉर्म ने लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब
तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है। तो 2023 तक की ये पूर्वोत्तर के राज्य सारे हैं स्टेट, उनको यानी कि राजधानियों को एक में जोड़ने की मतलब कोशिश कर रहे हैं। तो ये घोषणा भी कर दी है, 2023 तक ये पूरा काम हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है, 34वीं बार इन्होंने जीत लिया, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फुटबॉल क्लब 34वीं ला लीगा एक खिताब होता है, वो जीता है रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में व्यापार मार्ग खोला है? तो ये भूटान के साथ में खोला है, कई सालों से बंद पड़ा था, तो इसको फिर से उसने शुरुआत की है, भारत ने हरी झंडी दिखा दी है। भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो भूटान के साथ में खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो फेडरल, इनका कार्यकाल पूरा हो गया, तो फेडरल बैंक के यानी कि श्याम श्रीनिवासन जी को फिर से एमडी यानी कि मैनेजर डायरेक्टर और सीईओ मतलब अभी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में वेरी जर्मन का निधन हो गया है, वो कौन थे? यानी क्रिकेट से ये संबंधित थे, ये बताना है। तो हाल ही में आपको याद रखना है वेरी जर्मन, तो इनका निधन हो गया क्रिकेट से। अभी इसके पहले मैंने एक बैडमिंटन प्लेयर थे, उनके बारे में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, इसमें लिखा हो बोतलबंद मिनरल पेय संयंत्र स्थापित किया गया है, यानी कि बोतलबंद मिनरल पेय जल संयंत्र स्थापित किया गया है किस स्टेट ने? यानी कि आगे क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये हरियाणा सरकार ने बोतलबंद मिनरल पेयजल संयंत्र शुरू किया है, हरियाणा स्टेट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है? तो ये तमिलनाडु ने की है। तो यहाँ पे आपको याद रखना, जो पहला यानी कि स्टेट बना है हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की है, वो तमिलनाडु ने की। मेरे पर दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये पश्चिम बंगाल ने 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल के लिए, नाबार्ड ने दी है, नाबार्ड ने, आपको याद रखना है। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन जो पूछा था वो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो लोगों ने क्वेश्चन कमेंट में किया है उनका सही था। पिछला क्वेश्चन ये था, किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट प्लेटिना शुरू किया है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटिना थेरेपी ट्रायल बताया गया? तो ये हमारा ऑप्शन बी की ओर जाएंगे, महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया हुआ है। और इसमें सबसे बड़ा अगर पूछा जाए तो दिल्ली में स्थापित किया गया है यही प्लाज्मा थेरेपी। और यहाँ पे आज का क्वेश्चन जो हमारा है, आज का क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितने किलोमीटर यानी कि कितने किलोमीटर लंबी मालगाड़ी का प्रचलन बनाया है? किसने? भारत ने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, ए 2.5 किलोमीटर और बी 3.6 किलोमीटर और सी आपको 2.8 किलोमीटर और डी आपका 3.6 किलोमीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप लोग जब ढेर सारे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, मुझे ऐसी आशा है और आगे भी बढ़ाएंगे। ये सिंपैथी दिखाने के लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और बिल्कुल धन्यवाद है दिल से। तो मेरे साथ पाने के लिए और मुझे अपने साथ रखने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों जुड़े रहिए चैनल तक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप लोगों से निवेदन है कि कम से कम 2 से 3 लोगों को मेरे चैनल पर जरूर सब्सक्राइब करवाएं और ये अगर एहसान करें तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल वाईफाई एग्जाम गुरु। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।